हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, आशा है कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है बच्चों कि अब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में 14 फरवरी आने में ज़्यादा देर नहीं है। तो इससे पहले समय आप और भी नज़दीक आ जाए, बिल्कुल कम समय बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को हम लोग पूरा फटाफट रट जाते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है। देखिए बच्चों, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो पॉज कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगा और डायरेक्ट उसका क्या करूंगा तो आंसर बोल दूंगा। ठीक है, इससे कम टाइम होगा और आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं तो उत्तल दर्पण का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किसी विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है तो वो आपका होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक डब्ल्यू के बराबर यानी वाट के बराबर है तो याद रखिएगा जूल बटा सेकेंड। ये ऑप्शन सही। आगे देखिए, धारा का मात्रक क्या होता है तो बताइएगा। धारा का मात्रक जो होता है वो देखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कैसी होती है बताइए। तो ध्यान रखिएगा, 5 नंबर का आंसर हो जाएगा पर सी ऑप्शन, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, सी इज द ऑलवेज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए। एक लेंस की क्षमता +10 डायोप्टर है तो उसका नामांतर क्या होगा बताइए। तो 6 नंबर की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, 10 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 7 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है कैसा होता है तो याद रखिएगा ये जो होता है उत्तल लेंस होता है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। 8 नंबर, निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है तो याद रखिएगा एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है खाना बनाने में किया जाता है। 9 नंबर, विद्युत मोटर दिशा आधारित होती है किस पर तो याद रखिएगा ये जो होती है आपकी किसे आर्मेचर के घूर्णन पर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए। 10 नंबर, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है तो याद रखिएगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। क्या है दोस्तों तो याद रखिएगा एम्पियर। बच्चों, क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आप क्या करिए कि आप ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप में जुड़ने के लिए आप क्या करिए, 9523023488 पे आप जाके वो हमें मैसेज भी कर सकते हैं, वरना खुद से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक दे दिया गया है। और बच्चों, किसी भी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो हम लोग पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। हम ऑफलाइन भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं। ठीक है, तो बच्चे आपको 10th क्लास में किसी प्रकार की जानकारी या किसी प्रकार का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए। 11 नंबर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आगे देखिए। 12 नंबर, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो याद रखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आगे देखिए। दर्पण दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। एफ बराबर आर बाई टू यानी कि एफ बराबर आर बाई टू। फोकस जो है वो रेडियस के आपकी क्या हो जाएगी, फोकस रेडियस जो है फोकस की आधी हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 14 नंबर, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम। ठीक है, आगे देखिए। मानव शरीर का शारीरिक तापमान कितना होता है तो ये जो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी तो याद रखिएगा ये जो गुजरेगी फोकस से। ठीक है, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। वायुमंडल में CO2 कितना है तो 0.03% है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 18 नंबर, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया तो उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 19 नंबर, सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न, श्वेत प्रकाश में कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म में गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है तो ये लाल होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। 21 नंबर, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है। सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो आपका अवतल होता है। ठीक है, आगे देखिए। जिन वस्तुओं में स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती है उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। यहाँ पे गलती लिखा हुआ है। ठीक है, अप्रदीप्तमान वस्तु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। जब कोई बीम अनंत पर रहता है तो उसका लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। मतलब कहाँ बनता है तो फोकस पर। ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है अगला आपका कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है तो ये ध्यान रखिएगा कैसी होती है, वास्तविक और उल्टी होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल से कम कितनी होनी चाहिए तो ये ध्यान रखिएगा कितनी होनी चाहिए बच्चों, 15 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, आगे देखिएगा। 26 नंबर, वायुमंडल में मैंने अभी बता दिया 0.03% होता है। ठीक है, आगे देखिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख जिस भाग पर पड़ता है वो क्या है तो वो आपका रेटिना है। ठीक है, आगे देखिए। 28 नंबर, मानव वृक्क यानी किडनी जो है वो एक किस प्रकार का हिस्सा है तो वो एक उत्सर्जन का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखिए। इनमें कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है तो 29 नंबर का बात करें तो डी, स्टार्च जो है वो उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। 30 नंबर,
अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? तो यह ध्यान रखिएगा किस औषधि का, एंटासिड का होता है। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर, कवक पोषण में कौन सी विधि है? तो कवक पोषण में जो है मृतजीवी विधि है। आगे देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी जंतु है? तो ये उभयलिंगी जंतु जो है केंचुआ उभयलिंगी जंतु है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये अर्धपरागमय झिल्ली है। ठीक है, आगे देखिए एक पादप हार्मोन जो पौधे में वृद्धि का घटक है वो क्या कहलाता है? तो जिब्रेलिन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? नहीं नहीं, सॉरी, इसका प्रश्न होगा ऑक्सीन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा एक और प्रश्न आपका, न्यूरॉन के छोटे तंतु क्या कहलाते हैं? तो न्यूरॉन के छोटे तंतु आपके माइलिन शीथ कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए 36 नंबर, निम्न में कौन बाहरी निषेचन करता है? तो याद रखिएगा बाहरी निषेचन जो है मेढक करता है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहाँ पाई जाती है? तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो है आपको पौधे में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो वो तिलचट्टे यानी कॉकरोच में होता है। 39 नंबर, पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो वो जल के लिए। अगर फ्लोएम पूछता तो भोजन के लिए। ठीक है, 40 नंबर, वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम में होता है? तो ये ध्यान रखिएगा ये आपका लसीका में होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो 41 नंबर, रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का उत्तक है। ठीक है, अगर रक्त पूछेगा आरबीसी का मतलब पूछेगा आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर पूरा सर्कुलेट करता है, घूमता है बच्चों। देखिए बच्चों 6 मिनट के अंदर जो है वो 40 प्रश्न कर दिया कंप्लीट। आगे देखिए जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा ये जो है वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर, कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं है? तो यह जो है अग्नाशय उत्सर्जन से संबंधित नहीं है। आगे देखिए 44 नंबर, पित्त रस स्त्रावित होता है कहाँ से? तो याद रखिएगा यह जो है लीवर से स्त्रावित होता है। आगे देखिए 45 नंबर, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा ये जो है आपका पीला रंग मूत्र का जो होता है वो आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो यूरिया जो है वो यकृत से प्रवेश करती है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो यह जो है आपका टीबी जो निमोनिया है श्वसन तंत्र से संबंधित है। आगे देखिए पाचन तंत्र का सबसे बृहत अंग होता है कहाँ पर? तो ये आपका होता है यकृत में। बच्चों मैं इतना तेजी से इसलिए करवा रहा हूँ ना, जब आप सभी बच्चों को पता चल जाएगा कि चैनल अप टू डेट हो चुका है, मतलब फिर से चैनल जो है वो प्रीवियस ईयर जाकर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर में मैंने कितना तेजी से सबको प्रश्न को कंप्लीट करवाया और सारे बच्चे अच्छे से मार्क्स लेके आए। ठीक है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप सब बच्चे लाइव क्लास आकर पढ़ेंगे तो मैं आपको सबको लाइव क्लास दूंगा। अभी ये रिकॉर्ड फॉर्म में, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपको लाइव क्लास में चाहिए या नहीं चाहिए। पाचन तंत्र का सबसे बृहत अंग यकृत है, ये पढ़ा दिया। आगे देखिए 49 नंबर, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 50 नंबर, मुकुलन द्वारा आलैंगिक जनन निम्नांकित में किस में होता है? तो यह जो होता है आपको ईस्ट में होता है। ठीक है, आगे देखिए जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है? तो ये जो बनाता है H2 गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन के संयोग नहीं करती है? तो यह जो है आपको Ag यानी चांदी जिसको नहीं करती है। ठीक है, आगे देखिए ओजोन एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा ये 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, आगे देखिए रासायनिक समीकरण SnCl2 + Cl2 SnCl4 में क्या है? तो ये एक प्रकार का बच्चों क्या है? क्लोरीन का ऑक्सीकारक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है? तो यह जो है आपका हीलियम है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों 56 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? तो उसका पीएच मान जो है वो जो होगा 10 होगा। ठीक है, और वो क्षारीय होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए? तो याद रखिएगा यह जो होता है CaOCl2। ठीक है, आगे देखिए 58 नंबर, निम्नलिखित में प्रबल लवक कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा सोडियम क्लोराइड जो ये बहुत प्रबल लवक है। ठीक है, NaCl। आगे देखिए पीतल एक प्रकार का एक प्रकार का मिश्र धातु है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए कॉपर पायराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा CuFeS2 होता है। ठीक है, आगे देखिए 61 नंबर, प्राकृतिक में मुख्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है बताइए? तो ये जो है बी सोना है। ठीक है, आगे देखिए 62 नंबर, निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? तो ये ध्यान रखिएगा कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। ठीक है, आगे देखिए पोटास एलम क्या होता है? तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का एक द्विक लवण होता है। ठीक है, आगे देखिए 64, पीतल निम्नांकित में किसका मिश्र धातु है? तो पीतल निम्नांकित में कॉपर प्लस जिंक का मिश्र धातु है। आगे देखिए किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो ये ध्यान रखिएगा ये किसको? तो ये किया जाता है जिप्सम को। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, इसको मिश्र धातु का नाम क्या है? तो इसका मिश्र धातु का नाम जो है याद रखिएगा
रखिएगा ब्रोंज है। क्या है? ब्रोंज। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? तो याद रखिएगा ये गंधीय सूचक जो है शकरकंद नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, धातुओं की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो धातुओं की प्रकृति जो है विद्युत धनात्मक होती है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। 1369, सिनेवार किस धातु का अयस्क है? सिनेवार जो है याद रखिएगा Hg यानी पारे का अयस्क है। आगे देखिए 70 का बी नंबर, ब्यूटेन कितने समावी होते हैं? ब्यूटेन के तो ब्यूटेन के ध्यान रखिएगा आपके 2 समावी होते हैं। कितने समावी होते हैं? 2। आगे देखिए 71 नंबर, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। 72 नंबर, अक्रिय तत्व कौन सा है? तो अक्रिय तत्व हीलियम है, ठीक है। आगे देखिए 73 नंबर, बेंजीन का अनुसूत्र बताइए। तो बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। आगे देखिए बच्चों 74 नंबर, किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो यह ध्यान रखिएगा 4, 5, 6 और 7 हो सकती है, ठीक है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। निम्न में हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं। कितने अबंध होते हैं? तो 3 अबंध होते हैं, तो वो क्या होंगे? तो उसका सूत्र जो हो जाएगा आपका C3H4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 76, ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 77, आवर्त सारणी का समूह का तत्व कितना होता है? तो ये 77 का बी हीलियम हो जाएगा, ठीक है। 78 नंबर, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में जो है वो आपके 18 वर्ग होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 79 नंबर, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका फ्लोरीन हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो यह जो होती है हाइड्रोजन मुक्त होती है। बच्चों कितने समय में? तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों 10 मिनट में जो है 10 मिनट में मात्र मैंने 80 प्रश्न को कंप्लीट करवा डाला। तो बच्चों आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। बच्चों अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन चाहते हैं, फर्स्ट डिवीजन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिए, बिकॉज क्योंकि हमारा चैनल बिल्कुल कम समय के लिए जाना जाता है, कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये बात की मैं फुल टू फुल गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा। और पीडीएफ प्राप्त, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप 9523230488 पे आप फटाफट मैसेज कीजिए कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, तुरंत और तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। आई प्रॉमिस यू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आई होप कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और माता पिता का नाम जग में ऊंचा करिए। और मैं आपसे प्रे करूंगा, मैं अपने भगवान से प्रे करूंगा कि आप स्वस्थ रहिए, आपका नंबर अच्छा है, आपका माता पिता का जग में नाम ऊंचा हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार बच्चों। गुड नाइट ऑल ऑफ यू बच्चों।